दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रमुख विदेशी यात्री। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा या यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर यूपी पीसीएस प्री का भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रमुख विदेशी यात्रियों के आने का समय, उनसे संबंधित शासक और उनके द्वारा लिखे यात्रा विवरण को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन आपको ना होने पाए। इस सीरीज में हम लोग एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट विदेशी यात्री रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। अच्छा, इसको किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था राजदूत के रूप में। और ये कब से कब तक भारत में रहा? 302 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक रहा, मतलब 6 साल तक लगभग रहा, 6 साल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7 वर्गों में विभाजित था। ये 7 वर्ग कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। कभी कभी इसमें से नाम भी पूछ लिया था, इसीलिए मैं आपको 7 के नाम बता दे रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 399 ईस्वी में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाहियान की यात्रा के दौरान भारत पर किसका शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाहियान ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोकुओ की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंगयुन ने किया था, 518 से लेकर के 520 तक ईस्वी तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका करेक्ट आंसर अभी अभी हम लोगों ने देखा है, 518 से 520 ईस्वी तक की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके शासनकाल कि चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत की यात्रा के दौरान वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त के बारे में वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग कब किया? ऑप्शन ए, 405 ईस्वी में, ऑप्शन बी, 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी, 637 ईस्वी में, और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था 671 से 695 के बीच में। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनसोंग ने की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेनसोंग की भारत में यात्रा के दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा सबसे प्रसिद्ध था उस समय, रेशमी कपड़ों के लिए और सूती कपड़ों दोनों के लिए।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैन सॉन्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यिन तू के नाम से करते थे उस समय भारत का वर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मातवालिन ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी था। दोस्तों अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में आया था भारत में, तो उसी ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल-बरूनी भारत में आया था, ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी में और ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो अभी अभी मैंने बताया है कि महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी ईस्वी में अल-बरूनी आया था भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध अरब व्यापारी और लेखक सुलेमान भारत किस वर्ष आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 851 ईस्वी में आया और इस समय गुर्जर प्रतिहार के राजा मिहिर भोज का शासनकाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो अभी अभी मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल-बरूनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल-बरूनी ही था। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था और उसने पुराणों का अध्ययन किया था और उसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन बी, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ऑप्शन सी, वह संस्कृत का विद्वान था और ऑप्शन डी, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। इसमें पूछा है संबंध में सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। उस समय इसको मूर देश भी कहते थे, मूर देश। तो ये मोरक्को से, अफ्रीका से आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, जो कि 1333 से 1347 के बीच में था भारत में। उस समय मुगल मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निकोलो कोंटी कौन था? ऑप्शन ए, प्रसिद्ध चित्रकार। ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ऑप्शन सी, एक पुर्तगाली यात्री और ऑप्शन डी, एक ईरानी यात्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। चलिए अगला क्वेश्चन। पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो इसका ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी है ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन सी लेखाकरण, ऑप्शन डी भविष्यवाणी और ऑप्शन ई इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। तो विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं इनमें से सभी में निपुण थीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम रहा, तो इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले अल-बरूनी आया था इनमें से,
ठीक उसके बाद इब्न बतूता आया था, मतलब 3, फिर इब्न बतूता आया था 1, उसके बाद आया था ट्रेवर्नियर 2 और उसके बाद आया था मनुची 4। तो मतलब इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो ऑप्शन ए डुआर्ट बरबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी पीटर मुंडी और ऑप्शन डी फर्नांडो नूनिज। ये डा होगा, फर्नांडो नूनिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर मुंडी। ये कहाँ का था? ब्रिटिश यात्री था और व्यापारी था। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का ख़त्म होते हुए, इसमें से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसको 1-2 बार रिवाइज कर दीजिएगा तो ये टॉपिक आपका कवरअप हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।